Good morning, student. My name is Meena Saini. I qualified NET and JRF preparation on RPSC and PhD. ओके हम अब आगे का शुरू करते हैं। हम पढ़ चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कि उसका गठन क्यों किया गया, और हमने प्रेम्बल के बारे में भी जाना कि प्रेम्बल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और किसने उसको पेश किया था। आगे आज हम शुरू करेंगे कि संविधान के अंदर कितने भाग बताए गए हैं। तो मूल संविधान के अंदर 22 भागों के बारे में बताया गया है, जिसमें से अभी वर्तमान के अंदर 25 अपने भाग हैं। 1 बाई 1 करके हम पूरे सभी भागों की डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 1 के अंदर है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ की जो भी नाम है और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है, जिसे हम कहते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। इसके अंदर भी कुछ सब पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में होंगे वह पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। मतलब भाग अनुच्छेद 1 के अंदर जो भी बताया गया है वो पहले से किस में होगा, अनुसूची के अंदर वर्णन होगा, वही इसी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा इसके अंदर आता है कि अनुच्छेद 2, जिसमें बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, कि हमें हमारी जो भारत है उससे बाहर की कोई भी राज्य है उसे अपने राज्य के अंदर इंक्लूड करना हो तो वो आर्टिकल 2 के अंदर मेंशन होता है, उस थ्रू हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि सिक्किम को हमने करा था, इसके लिए हमें 35 अमेंडमेंट एंड 36 अमेंडमेंट करना पड़ा था। उसके बाद में हमने सिक्किम को अपने भारत वाली सीमा के अंदर इंक्लूड करा था। तो हम आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग इस चीज़ को इंक्लूड करते हैं। अब आएगा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के अंदर नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन। तो ये सारे काम संसद की विधि के द्वारा किए जा सकते हैं। एक लेटेस्ट आर्टिकल 2 के बारे में आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आर्टिकल 2 के अंदर अपन किसी भी उसको ले रहे हैं तो ये क्या होता है, साधारण बहुमत के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। इसके अंदर हमें आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, अंडरस्टैंड यू। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आएगा इसमें आर्टिकल 3, जिसमें मैंने बताया कि अपने खुद के जो राज्य हैं उसमें से हम उसको छोटा करके नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ ये है कि ये सब कार्य यदि हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें राष्ट्रपति की सहमति इसमें लेना जरूरी होता है, और जिस भी राज्य का इस पर इम्पैक्ट कब पड़ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि हमने जैसे बिहार से झारखंड का निर्माण करवाया था 2000 में, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें बिहार राज्य को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उधर की जो विधानमंडल है उसे बताना पड़ेगा। पर इसमें एक चीज़ ये है कि उसकी बात मानना इसके अंदर बाध्यकारी नहीं है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि मतलब वो उसने मना कर दिया कि हमारी सीमा में परिवर्तन मत करो या फिर नाम में परिवर्तन नहीं करो, तो संसद के लिए जरूरी नहीं कि उसकी बात माने। पर हाँ ठीक है कि उसके ऊपर, उस राज्य के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके नाम सीमा में कोई भी चेंज करने से, तो उसे हमें अवेयर करना पड़ेगा, उसे बताना जरूरी है। पर इसमें बात मानना बाध्यकारी नहीं होता। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि कुछ सब पार्ट्स का वर्णन किया गया है। तो जैसे कि ABCDE तक इसमें बताया गया। तो ए के अंदर आ गया कि कोई भी हम राज्यों के अंदर से नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि बिहार से हमने झारखंड का निर्माण किया गया। बी में आएगा कि क्षेत्र बढ़ा सकते हैं किसी भी राज्य का, जैसे वो छोटा है तो दूसरे राज्यों को उसमें इंक्लूड करके उसके क्षेत्र को हम बढ़ा सकते हैं। ओके, और इसमें आएगा सी के अंदर आएगा कि किसी भी क्षेत्र को घटा सकते हैं हम। कोई राज्य बड़ा है तो उसे छोटा कर सकते हैं, जैसे कि हमने MP से हमने अलग करके बनाया राज्यों को, तो उस तरीके से हम उसे छोटा भी कर सकते हैं। तीसरा इसमें आएगा सीमा में परिवर्तन करना, और लास्ट आता है इसके अंदर नाम में परिवर्तन करना। जैसे उड़ीसा से हमने ओडिशा करा, कई राज्य ऐसे हैं जिसका नाम परिवर्तन किया जा चुका है, दिल्ली का नाम परिवर्तन किया गया। इस तरीके से ये सारे जो भी चेंजेस होते हैं वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होते हैं। अब आर्टिकल लास्ट इस पार्ट के अंदर जो आता है वो आता है आर्टिकल 4, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो ऊपर हमने आर्टिकल्स पढ़े थे उनके अंदर जो भी परिवर्तन किया जाता है वो साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाता है। इसमें हमें अनुच्छेद 38 वाला जो प्रावधान है 368 वाला जो अनुच्छेद है वो इंक्लूड इसके अंदर नहीं करना पड़ता। ये अपन को ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय। इसके अलावा आपको और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में।